जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले हमने आप सभी तक अपना ओपिनियन पहुंचाया बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और सेंसेक्स का। इंट्राडे के लिहाज से मैं आप सभी के समझ हर रोज़ लेबल लेकर के आता हूं और उस लेबल के ज़रिए आप बहुत ही आसानी से ये पता कर लेते हैं कि मार्केट में कॉल की रणनीति बनेगी या फिर पुट की रणनीति बनेगी। मार्केट में तेज़ी लौटता हुआ दिखाई देगा या फिर गिरावट के साथ कामकाज होते हुए दिखाई देगी। वह लेबल तो आप हर रोज़ देख ही पाते हैं बैंक निफ्टी, निफ्टी और सेंसेक्स के ऊपर में। उसी वीडियोज़ में हमने आप सभी को बताया कि आपके पास कोई पार्टिकुलर शेयर्स है जिसका लेवल आप जानना चाहते हैं इंट्राडे के लिहाज से, उस शेयर्स का नाम जो है कमेंट करके बताइएगा। और ये जो कमेंट करने का आखिरी समय होगा वो होगा रात्रि के 8 बजे के आसपास में, क्योंकि हमने लगभग 5:30 बजे तक जो है हमने अपना ओपिनियन आप सभी तक पहुंचा दिया था बैंक निफ्टी, निफ्टी सेंसेक्स का। और उस वीडियोस के अंदर जो मुझे कमेंट देखने को मिले हैं उन सारे शेयर्स का नाम एक बार आपके सामने दोहराना चाहूँगा। सबसे पहला नाम है डॉक्टर रेड्डी का, आईएक्स का, चेन्नई पेट्रो का, डिक्सॉन का, पेटीएम का और सीजी पावर का। इतने नाम मुझे मिले हैं कमेंट बॉक्स पे और इन सभी का लेबल जो है हमें अभी प्रोवाइड करना है आप सभी के लिए। आप भी यदि केस में काम करते हैं तो बेशक जो है इस शेयर्स का लेबल को आप नोट करके रखिएगा और टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे आप मिलान कीजिएगा और ये आप बताइएगा टुमारो की कमेंट सेक्शंस पे कि ये लेबल जो है किस तरीके से कामकाज करते हुए दिखाई देते हैं, कितनी परफेक्ट तौर पे इस लेबल के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई देता है। बीते 2 दिनों की ट्रेडिंग सेशन से मैं आपके समझ लेबल रख करके लेबल दे करके आ रहा हूँ और सारे लोगों की ओपिनियन भी कमेंट के जरिए हमें मिलते हुए दिखाई दे रही है कि ज़बरदस्त लेबल वहाँ पर कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेबल के तहत ही मार्केट के ऊपर में तेज़ी या फिर गिरावट देखने को मिल रही है। लेबल बहुत ही परफेक्ट तरीके से वर्क करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये हमारे नहीं, ये आपके कमेंट्स हैं जो कि मैं समझता हूँ कि बेहद ही शानदार लेवल जो है इंट्राडे के लिहाज से आप सभी का समझ हर रोज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले डॉक्टर रेड्डी के ऊपर में। और आप सभी जानते हैं कि आज की ट्रेडिंग सेशंस पे डॉक्टर रेड्डी के ऊपर में 18 रुपये 10 पैसे की तेज़ी के साथ मार्केट की क्लोजिंग संभव होते हुए दिखाई दी 1265 रुपये 50 पैसे के स्तर पे। आज की ट्रेडिंग सेशंस का यदि मैं हाई की चर्चा करूं डॉक्टर रेड्डी की तो 1287 रुपये 90 पैसे के हाई लगाने के साथ ही 1256 रुपये 10 पैसे का लो भी लगाता हुआ दिखाई दिया। आज मार्केट में तो तेज़ी लौटी लेकिन वह तेज़ी टिकते हुए दिखाई नहीं दी, ऊपरी स्तर से रिकवरी का भी माहौल बनता हुआ दिखाई दिया। और ये आज की ट्रेडिंग सेशंस वाला कैंडल है जो कि आपको बेरिश पैटर्न पे यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। ये जब भी इस प्रकार के पैटर्न बनते हुए दिखाई देते हैं, ये पैटर्न आपको इशारा देता हुआ दिखाई देता है कि मार्केट में करेक्शंस के लिए तैयार रहिएगा। वैसे भी टुमारो फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशंस है जो कि इस हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है और फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस पे अच्छी खासी मोमेंटम की भी उम्मीद होती है और यहाँ पर बेरिश कैंडल बन करके भी तैयार है। तो ऐसा नहीं है कि केवल बेरिश कैंडल को देख करके हम मार्केट में पुट की रणनीति बना करके बैठें या फिर यहाँ पर सेल की रणनीति बना करके बैठें, ऐसा नहीं। तो लेबल जो यहाँ पर बयां करता हुआ दिखाई देगा, लेबल के तहत ही मार्केट के ऊपर में कामकाज करते हुए दिखाई देगी मार्केट। आप देखेंगे टुमारो आप मिलान कर लेंगे। टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से डॉक्टर रेड्डी के ऊपर में जो लेबल हमें दिखाई देता है वह है 1271 रुपये का। कितने का है? 1271 रुपये का लेबल यहाँ पर दिखाई देता है। यदि मैं डॉक्टर रेड्डी की यदि मैं चर्चा करूँ तो क्लोजिंग देखने को मिली है 1265 रुपये 50 पैसे की। 1265 रुपये 50 पैसे की क्लोजिंग देखने को मिल रही है। 1271 रुपये का लेवल देखने को मिल रहा है। मतलब कि डॉक्टर रेड्डी आप सभी को बयां कर रहा है कि जैसे ही मार्केट आपको ओपन होते हुए दिखाई देती है आप वहां पर जो है सेल की रणनीति के साथ जा सकते हैं। यहाँ पर जो है बिकवाली की यहाँ पर सराय के साथ जा सकते हैं। मार्केट पे गिरावट लौटते हुए दिखाई देगी, करेक्शंस लौटता हुआ दिखाई देगा। और जो लोग ऑप्शंस के ट्रेडर हैं उनको यहाँ पर बयां कर रहा है कि पुट की रणनीति के साथ जा सकते हैं, मार्केट पे गिरावट लौटते हुए दिखाई देगी। गिरावट तब तक लौटते हुए दिखाई देगी जब तक आपको 1271 रुपये के निचले स्तर पे डॉक्टर रेड्डी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जब तक 1271 के निचले स्तर पे मार्केट आप सभी को दिखाई दे रहा है, बेशक मार्केट के ऊपर में करेक्शंस लौटते हुए दिखाई देगी और ये
करेक्शंस टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे हमें टारगेट लेकर के चलना है 1250 रुपये का पहला टारगेट हमें देखने को मिलेगी। 1250 रुपये तक जो है मार्केट आप सभी को टूटता हुआ दिखाई देगा। ये तो पहली टारगेट हो गई। दूसरे टारगेट की ओर भी हम यहाँ पर बढ़ेंगे और दूसरा टारगेट होगा लगभग 1240 रुपये के आसपास में या फिर 45 के आसपास में जो है मार्केट यहाँ पर टूटते हुए दिखाई दे सकती है। ज़बरदस्त करेक्शंस का माहौल यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे सकता है। ये हो गई कोल की पुट की रणनीति। यहाँ पास बिकवाली की यहाँ पास हावी होते हुए यहाँ पास दिखाई दे रही है, क्योंकि हमारा जो लेवल है 1271 रुपये का है और यहाँ पास क्लोजिंग जो है 1265 रुपये की देखने को मिल रही है। इसलिए पहला प्रेफरेंस जो है सेल की तरफ की होगी, मार्केट पे गिरावट की तरफ की होगी। लेकिन तेज़ी कब लौटेगी, कॉल की रणनीति कब बनेगी ऑप्शंस के जरिए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मार्केट में जो है बाई की रणनीति तभी बन पाएगी जब डॉक्टर रेड्डी 1271 रुपये के स्तर को तोड़ देगा। जैसे ही 1271 रुपये का स्तर टूटता हुआ दिखाई देता है, उसके साथ ही 5 मिनट का भी अपना समय व्यतीत करते हुए दिखाई देती है, तो आप समझ जाएं कि मार्केट में तेज़ी लौटते हुए दिखाई देने वाली है। मार्केट में तेज़ी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई देने वाला है और ऐसी कंडीशंस पे हमें टारगेट लेकर के चलना है 1280 रुपये 1290 रुपये तक जो है मार्केट जो है आपको ऊपरी स्तर पर निकलते हुए दिखाई दे सकती है। लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिखाई देती है गिरावट की ओर, सेल की रणनीति की तरफ, क्योंकि हमारे लेवल के अकॉर्डिंग यदि मार्केट की क्लोजिंग देखा जाए तो यहाँ पास क्लोजिंग जो है काफ़ी नीचे दिखाई दे रही है, लेवल काफ़ी ऊपर दिखाई दे रहा है, डिफरेंस ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो इस लेवल को यहाँ पास मेंटेन करने में डॉक्टर रेड्डी को थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए गिरावट के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा दिखाई देता है। इसलिए पुट की रणनीति, सेल की रणनीति ये बेस्ट रहेगा टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से। इस लेवल के आधार पर ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं दूसरे शेयर्स के ऊपर में, और दूसरा जो हमें नाम देखने को मिला था वो था चेन्नई पेट्रो का। तो यहाँ पास मैं चेन्नई पेट्रो को यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। चेन्नई, यहाँ पर हमने चेन्नई पेट्रो को यहाँ पर सर्च कर लिया है। इसके ग्राफ को यहाँ पर ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर देखा जाए चेन्नई पेट्रो को, तो आज की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से मार्केट के ऊपर में एक अच्छी खासी रणनीति के तहत ही मार्केट के ऊपर में कामकाज होते हुए दिखाई दिए हैं। चेन्नई पेट्रो यहाँ पर हमने लेबल को निकाल लिया है और आज की ट्रेडिंग सेशंस की मैं चर्चा करूँ चेन्नई पेट्रो की, तो बेशक यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आज 16 रुपये 15 पैसे की गिरावट के साथ मार्केट की क्लोजिंग संभव होते हुए दिखाई दी 761 रुपये 60 पैसे के स्तर पे। आज की ट्रेडिंग सेशंस की यदि मैं हाई की चर्चा करूं तो बेशक 781 रुपये के हाई लगाने के साथ ही 756 रुपये 10 पैसे का 15 पैसे का लो भी लगता हुआ दिखाई दिया है। कोई बड़ी मोमेंटम तो लौटते हुए दिखाई नहीं दी, लेकिन आज दरअसल बेरिश कैंडल के साथ ही शुरुआत होते हुए दिखाई दी थी और बेरिश कैंडल के साथ आज ही नहीं यस्टरडे की ट्रेडिंग सेशंस पे भी बेरिश कैंडल के साथ ही शुरुआत होते हुए दिखाई दी थी। यहाँ पर मैं कैंडल को थोड़ा बड़ा कर दूँ तो आपको यहाँ पर समझने में आसानी होगी। थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर देता हूँ। ये जो देख पा रहे हैं ये आज की ट्रेडिंग सेशंस वाला कैंडल है, उसके पहले वाले ट्रेडिंग सेशंस वाले कैंडल को भी देखेंगे। यहाँ बस आपको पूरी भरावटी भरी कैंडल दिख रही होगी, अपर शेडो निकला हुआ दिखाई नहीं दे रहा होगा, मतलब कि ये पूरी भरावटी भरी कैंडल है। तो ये मॉर्निंग के सेशन से आपको कल भी इसने आपको आगाह किया था कि मार्केट में गिरावट लौटेगी और आज भी मॉर्निंग के सेशंस पे इस कैंडल ने आपको बयां किया कि मार्केट के ऊपर में करेक्शंस लौटते हुए दिखाई देगी। इसलिए आज जो है करेक्शंस के साथ ही कामकाज होता हुआ दिखाई दिया। 16 पॉइंट की गिरावट के साथ 761 रुपये 60 पैसे के स्तर पे मार्केट की क्लोजिंग भी संभव होते हुए दिखाई दी है। लेकिन लेवल क्या कहता है टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से, टुमारो किस प्रकार से मार्केट के ऊपर में कामकाज होता हुआ दिखाई देगा, इसके ऊपर में यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से जो लेवल है मुझे यहाँ पर दिखाई देता है वह लेवल है 758 रुपये का। कितने का है? 758 रुपये का लेवल दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर से इसकी क्लोजिंग देखें चेन्नई पेट्रो की, तो क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है 761 रुपये 60 पैसे की। मतलब कि हमारे लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखा जाए तो मार्केट आप सभी को ऊपर दिखाई दे रही होगी। मतलब कि दो बेरिश कैंडल के बन जाने के बाद मार्केट में यहाँ पर लेवल क्या बयां कर रही है? लेवल बयां कर रही है कि हमारा जो लेवल है और इसकी जो क्लोजिंग है
क्लोजिंग 761 रुपये 60 पैसे किया और हमारा लेवल नीचे है। मतलब कि ये कह रही है कि मार्केट में टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे तेजी लौटेगी, बाई की रणनीति बनेगी, सी खरीदा जा सकता है ऑप्शन ट्रेडिंग के जरिए। यहाँ पर तेजी लौटते हुए दिखाई देगी और तेजी तब तक लौटते हुए दिखाई देगी जब तक 758 के ऊपरी स्तर पे आपको चेन्नई पेट्रोल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तब तक जो है मार्केट के ऊपर में आपको तेजी यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे सकती है। अब टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे करना क्या है, 758 का तो स्तर दिख रहा है, तो ये आपका एसएल का भी काम करेगा। मार्केट में बेशक तेजी की रणनीति बनेगी, जब तक 758 के ऊपरी स्तर पर दिख रहा है तो तेजी के साथ बने रहेंगे। अब टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे हम टारगेट लेकर के चलेंगे कि 780 रुपये का ये पहले टारगेट को दिखाएगी, 790 रुपये का ये दूसरे टारगेट को दिखाएगी, 790 795 तक की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है कि मार्केट में तेज़ी यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन तब तक जब तक आपको 758 के ऊपरी स्तर पर चेन्नई पेट्रोल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मान लेते हैं कि किसी कारणवश से 728 का स्तर टूटता हुआ, 758 का स्तर टूटता हुआ दिखाई देता है क्योंकि कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है नहीं, आप देख पा रहे हैं 758 का स्तर है, 761 रुपये का यहाँ पास क्लोजिंग देखने को मिल रही है। मतलब कि मोटा मोटी 3 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस है, कोई बहुत बड़ी डिफरेंस है नहीं। जैसे ही 758 का स्तर टूटता हुआ दिखाई देता है, इसके निचले स्तर पे कम से कम 5 मिनट भी अपना समय व्यतीत करते हुए दिखाई देती है, तो आप समझ जाओ कि मार्केट में सेल की रणनीति बनेगी, मार्केट टूटता हुआ दिखाई देगा, पुट की रणनीति के साथ जाने की जरूरत है। मार्केट में फिर ज़बरदस्त करेक्शन देखने को मिलेगी और ये करेक्शन सबसे पहला टारगेट 750 रुपये के स्तर के करीब जो है जाता हुआ दिखाई देगा। 750 रुपये का हमारा पहला टारगेट होगा। वहीं दूसरे टारगेट की यदि मैं बात करूं तो 740 रुपये तक भी जाने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। ज़बरदस्त करेक्शंस यहाँ पर देखने को मिल सकता है चेन्नई पेट्रोल के ऊपर में। तो ये तो हो गई चेन्नई पेट्रोलियम की चर्चा जो कि हमने यहाँ पर की। और वहीं अब दूसरी तरफ बढ़ते हैं जो कि एक बार फिर से मुझे देखने को मिला, ये जो डिक्सन का एक बार फिर से जो मुझे मैसेज आया, इससे पहले भी हमने डिक्सन के बारे में आप सभी को प्रेडिक्शंस दिया था, लेकिन वहाँ पर जो है प्रिडिक्शंस भी शानदार देखने को मिली, शानदार मार्केट के ऊपर में कामकाज भी होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन कमेंट के जरिए आपने ये नहीं बताया कि मार्केट में अच्छी कामकाज होते हुए दिखाई दी, तगड़ी वहाँ पर जो है मोमेंटम वहाँ पर बनते हुए दिखाई दी, अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिली। ये जो है वहाँ पर लोगों ने बताया नहीं। तो जब आप लेवल देखते हैं, लेवल मैं आपको निकाल करके दे रहा हूँ, कम से कम उसका ओपिनियन तो आप दे दीजिए कि किस तरीके का मार्केट का ओपिनियन था, ताकि हमें भी पता चले कि आप जो लेवल मैं आप सभी तक पहुँचा रहा हूँ लेवल परफेक्ट तरीके से काम कर रहे हैं, लेवल में अच्छा खासा कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर बताना चाहिए यहाँ पर कि किस तरीके से काम हुआ है, क्योंकि हम तो आपके सामने जो है सिंगल लेवल आपके सामने रखते हैं और आप सभी जानते हैं कि उस लेवल के तहत ही मार्केट के ऊपर में कामकाज होता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर मैं डिक्सन की चर्चा करूँ तो डिक्सन के ऊपर में आज की ट्रेडिंग सेशंस पे आपने देखा कि ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल बनता हुआ दिखाई दिया। डिक्सन के ऊपर में आज क्या हुआ, ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल बनता हुआ दिखाई दिया। आज की ट्रेडिंग सेशंस पे 212 पॉइंट की तेज़ी के साथ 16,768 रुपये के स्तर पे मार्केट की क्लोजिंग संभव होते हुए दिखाई दी है। 16,768 रुपये के स्तर पे आज की ट्रेडिंग सेशंस की मैं चर्चा करूं डिक्सन की, तो यहाँ बेशक 16,569 रुपये के लो लगाने के साथ ही 16,833 रुपये का हाई लगाता हुआ दिखाई दिया और तकरीबन डे हाइस के करीब तो नहीं कहूँगा, उसके निचले स्तर पे ही क्लोजिंग हुई है 768 रुपये के स्तर पे। लेकिन एक शानदार तेज़ी आज की ट्रेडिंग सेशंस पे देखने को मिली है डिक्सन के ऊपर में। अब टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से, इंट्राडे के लिहाज से करना क्या है डिक्सन के ऊपर में, यहाँ पर समझ लीजिए अच्छी तरीके से। टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे डिक्सन के ऊपर में सिर्फ एक ही लेवल काम करेगा, वो है 16,783 रुपये का। कितने का है? 16,783 रुपये का आपको लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा और क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है 16,768 रुपये के स्तर पे। डिफरेंस देखा जाए तो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पर नहीं है। मार्केट की जितनी बड़ी मोमेंटम है, 200-200 पॉइंट की मोमेंटम यहाँ पर जो देखने को मिल रही है, 300-300 पॉइंट की मोमेंटम, उसके हिसाब से देखा जाए तो आज लगभग 250-300 पॉइंट के आसपास की मोमेंटम थी डिक्सन के ऊपर में, तो बहुत बड़ी मोमेंटम है इंट्राडे के लिहाज से। तो यहाँ पास जो है ऑप्शंस ट्रेडिंग के जरिए या फिर केस में आप काम कर रहे हैं तो उसके जरिए यदि आपको ट्रेड की पोजीशंस लेना है तो इस लेवल को ध्यान रखिएगा, 16,783 रुपये का स्तर, 16,783 का स्तर दिखाई दे रहा है। और हमारे लेवल के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए मार्केट की क्लोजिंग
तो वह क्लोजिंग जो है नीचे दिखाई दे रही है, मतलब कि मार्केट ओपन होने के साथ ही सेल की रणनीति बन रही है, पुट की रणनीति बन रही है। मार्केट ओपन होने के साथ क्या बन रही है? पुट की रणनीति बन रही है। अब पुट की रणनीति, सेल की रणनीति तब तक बनेगी जब तक आपको 16,783 के निचले स्तर पे डिक्सॉन आप सभी को दिखाई दे रहा है। जब तक 16,783 के निचले स्तर पे दिखाई दे रहा है, बेझिझक सेल की रणनीति बनेगी, पुट की रणनीति बनेगी, मार्केट टूटता हुआ दिखाई देगा। और मैं टारगेट की अपेक्षा करूं टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे, तो 16,500 रुपये के टारगेट को आप लेकर के चल सकते हैं। कितने का? 16,500 रुपये का पहला टारगेट आप लेकर के चल सकते हैं मार्केट के ऊपर में, कि ये टारगेट हमें देखने को मिलेगा। ताबड़तोड़ गिरावट देखने को मिलेगी, और ताबड़तोड़ गिरावट, ये जो 16,500 तक जो मार्केट टूटता हुआ दिखाई देगा, इसी के आसपास में क्लोजिंग भी संभव दिखाई देती है 16,500 के आसपास में। गिरावट में यदि तब्दीली ला करके बड़ी गिरावट के रूप में तब्दील होना चाहता है, तो ध्यान रखिएगा कि 16,500 का जो लेवल हमने आपके समझ रखा है, ये सॉरी टारगेट जो रखा है आपके समझ, ये टारगेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिखाई देती है। 16,500 के इर्द गिर्द क्लोज तो होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन मान लेते हैं कि 16,500 के स्तर को भी ब्रेक कर देता है, उसके निचले स्तर पर मार्केट की क्लोजिंग संभव होते हुए दिखाई देती है, मतलब कि ज़्यादा मार्केट में करेक्शंस लौटते हुए दिखाई देती है, तो ध्यान रखिएगा 16,400 16,300 रुपये तक भी डिक्सॉन के ऊपर में गिरावट लौट सकती है। और ये गिरावट जो है आपको तकरीबन 16,000 के आसपास में भी जाते हुए दिखाई दे सकती है। तो ये एक दिन का टारगेट नहीं है, ऐसा नहीं कि आप सोचिएगा कि एक दिन में मैं इतनी बड़े टारगेट रख रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि 16,500 तक तो अवश्य रूप से टूटता हुआ दिखाई देगा। 16,500 तक टूटने के बाद ये जो 16,500 का टारगेट है, इसके अचीव होने के बाद क्लोजिंग भी इसी के इर्द गिर्द होते हुए दिखाई देगी। लेकिन 16,500 के स्तर को ब्रेक करता है, मतलब कि और बड़ी गिरावट की चाहत में मार्केट यदि इसे ब्रेक करता है, तो हम 16,400 के तकरीबन जब बढ़ते हुए देखेंगे, तो मार्केट फिर 16,000 तक के स्तर तक भी पहुंचता हुआ दिखाई देगा। 1 से 2 दिनों के अंदर अंदर ये 16,000 के टारगेट को भी अचीव करता हुआ दिखाई देगा। तो ये ध्यान रखिएगा टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे। मान लेते हैं कोई बहुत बड़ी डिफरेंस है नहीं, 16,783 रुपये की लेवल है, 16,768 की क्लोजिंग है, बहुत बड़ा डिफरेंस है नहीं है मोमेंटम के हिसाब से। यदि 16,783 का स्तर टूट जाता है, तो यहाँ पास बाई की रणनीति बनेगी, यहाँ पास मार्केट में जो है सी की रणनीति बनेगी, मार्केट में तेज़ी लौटता हुआ दिखाई देगा। और हालांकि उम्मीद कम दिखाई देती है तेज़ी की, लेकिन मार्केट है, मार्केट में तो कुछ भी संभव है, कभी भी तेज़ी कभी भी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल सकते कि आएगी तो गिरावट ही आएगी। गिरावट की माहौल तो बन रही है, लेवल हमारा बता रहा है कि आएगी तो गिरावट आएगी, लेकिन हो सकता है कि डिफरेंस तो ज़्यादा का है नहीं, हो सकता है तेज़ी आ जाए, 16,783 का स्तर को तोड़ दे। जब टूटेगी तो बेशक कॉल की रणनीति बनेगी, मार्केट में तेज़ी लौटता हुआ दिखाई देगा, और हमें टारगेट लेकर के चलना होगा 16,900 रुपये, ये पहला टारगेट लेकर चलना होगा। और 16,900 के टारगेट के साथ ही यदि मार्केट चाहेगी तो 17,000 के स्तर को तोड़ करके 17,100 के तकरीबन भी अपना दौड़ लगाता हुआ दिखाई दे सकता है, एक ज़बरदस्त तेज़ी की माहौल बनते हुए दिखाई दे सकती है। ये हो गई डिक्सॉन की कहानी टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हमने चेन्नई पेट्रोलियम के ऊपर में चर्चा कर लिया, उसके बाद डॉक्टर रेड्डी के ऊपर में चर्चा कर लिया, उसके साथ ही अभी मैं आपके समझ यहाँ पास डिक्सॉन का भी चर्चा कर लिया। अब बारी है पेटीएम के ऊपर में, पेटीएम के ऊपर में चलते हैं कि पेटीएम में भी आया है, तो पेटीएम के ऊपर में भी क्या कहानी बन रही है टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से, इसके ऊपर मैं यहाँ पर चर्चा कर लेता हूँ। यहाँ पर पेटीएम को देखें तो आज की ट्रेडिंग सेशंस पे पेटीएम के ऊपर में जिस प्रकार से तेज़ी देखने को मिली है, एक शानदार तेज़ी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई दिया। आज की ट्रेडिंग सेशंस की मैं लो की चर्चा करूं तो 1,058 रुपये के लो लगाने के साथ ही 1,128 रुपये का हाई भी लगाता हुआ दिखाई दिया। और क्लोजिंग की चर्चा करें तो लगभग हाई के करीब ही होते हुए दिखाई दी 1,106 रुपये के स्तर पे। आज की ट्रेडिंग सेशंस पे पेटीएम के ऊपर में पूरे
35 पॉइंट की तेज़ी लौटते हुए दिखाई दी। एक शानदार तेज़ी का माहौल बनता हुआ दिखाई दिया। कल भी मार्केट में गिरावट की माहौल क्रिएट होते हुए दिखाई दे रही थी, लेकिन बहुत स्पीड गति से रिकवर होता हुआ दिखाई दिया था। इसलिए जब रिकवरी लौटी और बुलिश कैंडल बना तो मार्केट में आज भी उस तेज़ी का दौर जारी रहा। आज भी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली, 35 पॉइंट चढ़ता हुआ दिखाई दिया पेटीएम। अब टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से करना क्या है, पेटीएम के ऊपर में ध्यान रखिएगा कि पेटीएम के ऊपर में जो लेवल मुझे दिखाई देता है वह लेवल है 1115 रुपये का। कितने का है? 1115 का यहाँ पास जो है लेवल दिखाई दे रहा है टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से। अब क्लोजिंग देखें, पेटीएम की तो क्लोजिंग दिखाई दे रही है 1106 की क्लोजिंग दिखाई दे रही है। 1106 रुपये की क्लोजिंग है और 1115 रुपये का लेवल यहाँ दिखाई दे रहा है। मतलब कि हमारे लेवल के अकॉर्डिंग मार्केट की क्लोजिंग को देखा जाए तो वह नीचे दिखाई दे रही है। मतलब कि मार्केट ओपन होने के साथ ही सेल की रणनीति यहाँ पर बयां होते हुए दिखाई दे रही है। लेवल कह रहा है कि जैसे मार्केट ओपन होते हुए दिखाई देती है, यहाँ पास मार्केट में गिरावट लौटते हुए दिखाई देगी और यदि आप ऑप्शंस के ट्रेडर हैं तो पुट की रणनीति बनते हुए दिखाई देगी। मार्केट में गिरावट हावी होता हुआ दिखाई देगा। अब मार्केट में जब गिरावट हावी होते हुए दिखाई देगी, मार्केट टूटता हुआ दिखाई देगा, तो तब तक जब तक ये 1115 के निचले स्तर पे आप सभी को दिखाई दे रहा है, जब तक 1115 के निचले स्तर पे आप सभी को दिखाई दे रहा है पेटीएम, तब तक पुट की रणनीति के साथ बैठा जा सकता है। मार्केट में गिरावट की उम्मीद की जा सकती है और टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से जो मार्केट के ऊपर में आप सभी को टारगेट देखने को मिल सकती है, वह टारगेट होगा 1070 रुपये के तकरीबन जो है, ये पहला टारगेट आप सभी को दिखाएगा 1070 रुपये के तकरीबन, और दूसरा टारगेट होगा तकरीबन 1040 रुपये के आसपास में। 1040 रुपये तक का भी लो लगता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन 1040 का जो लो है वो थोड़ा मुश्किल है कि 1040 रुपये तक टूटता हुआ दिखाई दे। फिर भी मार्केट के ऊपर में कल फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन से तगड़ी माहौल बनेगी, तो वह तगड़ी माहौल के रूप में यहाँ पर जो है 1040 का भी लो लगता हुआ दिखाई दे सकता है। हालांकि पॉसिबल तो दिखाई नहीं देती है कि 1040 रुपये तक टूटता हुआ दिखाई दे, लेकिन 1070 रुपये तक जो है पेटीएम जरूर अवश्य रूप से यहाँ पर टूटता हुआ दिखाई दे सकता है। 1070 के आसपास की लो लगते हुए दिखाई दे सकती है। लेकिन मान लेते हैं कि कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है नहीं, 106 की क्लोजिंग है या 10 पॉइंट के आसपास का, 11 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस दिखाई देता है, तो मान लेते हैं कि 100, हालांकि है तो इंट्राडे के लिहाज से बहुत बड़ा डिफरेंस, लेकिन मान के चलते हैं कि 1115 का स्तर टूट जाता है तो ही यहाँ मार्केट में जो है तेज़ी लौटेगी, बाई की रणनीति बनेगी, यहाँ पर सी की रणनीति बनेगी, मार्केट में तेज़ी लौटता हुआ दिखाई देगा। तेज़ी में जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि 1120 रुपये का जो है यहाँ पर जो है टारगेट आप सभी को देखने को मिल सकता है। 1120 रुपये के टारगेट को लगाने के साथ ही हम 1130 रुपये तक के टारगेट की अपेक्षा कर सकते हैं पेटीएम से, फिर वहाँ पर ज़बरदस्त तेज़ी लौटते हुए दिखाई देगी। लेकिन जब तक 1115 के निचले स्तर पर मार्केट दिखाई दे रही है, करेक्शंस ही लौटता हुआ दिखाई देगा 1070 के टारगेट के लिए, 1040 के टारगेट के लिए। 40 तक तो मुश्किल दिखाई देता है टारगेट, लेकिन 1070 वाला टारगेट बहुत ही आसानी पूर्वक से अचीव होता हुआ दिखाई देगा। ये होगा ये पेटीएम की रणनीति। किसी ने IXE के ऊपर में जो है पूछा था मुझसे कि IXE का बताइए कि इस पे क्या होगा, मतलब कि इंट्राडे के लिहाज से। IXE का यहाँ पर देखें तो ये जो IXE बोला था, IEX बोला था मैं, गलत यहाँ पर, IEX, ये एनर्जी सेक्टर का शायद शेयर है, ध्यान रखिएगा। ये जो IEX है ये इंडियन एनर्जी एक्सचेंज यहाँ पर शायद दिखाई दे रहा है। तो इसके ऊपर में आज की ट्रेडिंग सेशंस के ऊपर में क्या माहौल क्रिएट होता हुआ दिखाई दिया है, इसके यहाँ पर से पहले ग्राफ को ओपन कर लेते हैं। IEX के ऊपर में यहाँ पर से देखें तो आपको दिखाई दे रहा होगा इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। तो यहाँ पर हम इसे ओपन कर लेते हैं और आज इस पे भारी भरकम गिरावट देखने को मिली है। शायद ये न्यूज़ के बेसिस पे गिरावट होगी, जहाँ तक संभावना दिखाई दे रही है। लगभग आज की ट्रेडिंग सेशंस पे देखें तो 55 पॉइंट के आसपास जो है मार्केट टूटते हुए दिखाई दी है। कितनी? 55 पॉइंट के आसपास में। अब यहाँ पर देखिए हम तो लेवल के तहत मार्केट पे काम करते हैं। अब 55 पॉइंट क्यों टूटता हुआ दिखाई दिया है मार्केट,
क्या न्यूज़ के बेसिस पे गिरावट आई या फिर कहानी कुछ और है, तो ये तो अब न्यूज़ यहाँ पर देखेंगे तो उसके बेसिस पे मार्केट के ऊपर में पता चलेगा कि क्यों करेक्शंस लौटता हुआ दिखाई दिया इतनी बड़ी, कि 55 पॉइंट जो है टूटता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन हम लेवल की चर्चा कर रहे हैं तो लेवल के ऊपर में चर्चा करेंगे और क्योंकि मार्केट को देखने के साथ ही ऐसा लग रहा है, पहले मैं इसको वन डे के चार्ट पे यहाँ पर जाना चाहूँगा। इसको मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इसे मैं पहले ओपन कर लेता हूँ ताकि समझ में आए। नहीं, ये जो है मेरे ख्याल से ये न्यूज़ बेसिस की गिरावट है। ग्राफ को देखने के बाद मुझे लग रहा है कि शायद न्यूज़ बेसिस पे गिरावट है और इतनी बड़ी मोमेंटम शायद इसके ऊपर में कभी बनते हुए दिखाई नहीं देती है। गैप डाउन ओपन दिखाई दे रहा है। गैप डाउन ओपन के साथ ही ये ग्राफ को देखने से समझ में आ जाती है। ग्राफ को देखें आप, यहाँ पास जो क्या दिख रहा है, एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग यहाँ पास देखने को मिल रही है। गैप डाउन ओपन के बाद ये बड़ी बड़ी जो कैंडल दिख रही है, ये 5 मिनट का कैंडल है जो कि यहाँ पर देखें तो ये जो है मेरे ख्याल से न्यूज़ बेसिस की गिरावट है। इसके ऊपर में चर्चा नहीं बनती है, ध्यान रखिएगा। देखिए, जिसके ऊपर में चर्चा नहीं बनेगी, मैं फालतू के यहाँ पर ना तो बहसबाजी करता हूँ ना तो कोई लेवल आपके समझ रखता हूँ। जितनी जानकारी है उतनी ही मैं यहाँ पर चर्चा करता हूँ और उससे ज़्यादा चर्चा करने की मैं ज़रूरत भी नहीं समझता, ध्यान रखिएगा। तो शायद आप मुझे कॉमेंट में के जरिए बताते तो मैं वहाँ पर आपको बता पाता कि वास्तविक तौर पे इस पे क्या है। लेकिन लेवल को यदि आप पूछ रहे तो मैं लेवल आपको बता देता हूँ। अब इंट्राडे के लिहाज से आपने लेवल पूछा है तो इंट्राडे के लिहाज से लेवल बताऊँगा। अब टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस का लेवल बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि उस लेवल के जरिए हम महीनों भर बैठे हैं मार्केट के ऊपर में। अब आपने पूछा है तो मैं बता देता हूँ, लेकिन इसको लेवल निकालूँ कैसे, चलो मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा समय लेकिन लूँगा यहाँ पर। उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे लास्ट जो बचा है हमारा सीजी पावर के ऊपर में, उसके ऊपर में चर्चा करेंगे। क्योंकि ये आपका था IEX रेट कितने था, IEX का हमने देख लिया। नहीं, यहाँ पास लेबल निकालना मुश्किल है। अब जिस चीज़ का लेबल नहीं निकल सकता उस चीज़ के बारे में चर्चा नहीं कर सकता, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। ये मेरे ख्याल से न्यूज़ बेसिस की कहानी है, इसलिए मैं इसको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसकी जो लेबल है वो मैं आपको नहीं दे सकता। लेबल मैं अंदाज़ी किसी का नहीं बता देता हूँ कि ये लेबल है, वो लेबल है, फलाना है, ढमकाना है। मैं फालतू की चर्चा करता ही नहीं हूँ। जो बिल्कुल सटीक कहानी है वही कहानी मैं आपके समझ बयां करता हूँ। अब ये इसके ऊपर में पहले देखना होगा मुझे कि एक्चुअली में है क्या, कि इसके ऊपर में एक्चुअली में न्यूज़ बेसिस की गिरावट है क्या है, इसके ऊपर में विश्लेषण करना होगा। आप यदि पहले मेरे को बता देते कमेंट पे ही, तो वहाँ पर जो है मुझे समझने में भी आसानी होती, उसके ऊपर में चर्चा करने में भी आसानी होती है। जबकि हमने आपको ऑलरेडी बताया कि इंट्राडे के लिहाज से ही आप अपनी वहाँ पर लेबल के बारे में पूछिएगा कि कौन से लेबल क्या है। अब यहाँ पर मैं सीजी पावर जो कि लास्ट बचा है शेयर्स, इसके ऊपर मैं चर्चा कर लूँ। तो सीजी पावर को यहाँ पर हमने ओपन कर लिया है और सीजी पावर को देखें तो सीजी पावर के ऊपर में आज की ट्रेडिंग सेशंस की लिहाज से यदि मैं चर्चा कर लूँ तो आज की ट्रेडिंग सेशंस में देखें तो 653 रुपये 60 पैसे की जो है लो लगते हुए दिखाई दी है और 687 रुपये का हाई लगता हुआ दिखाई दिया। आज की ट्रेडिंग सेशंस पे मार्केट में जितनी गिरावट लौटते हुए दिखाई दे रही थी, निचले स्तर से मार्केट में रिकवरी लौटते हुए दिखाई दी और ये बुलिश पैटर्न कैंडल यहाँ पर बन करके तैयार होता हुआ दिखाई दिया है। गिरावट मॉर्निंग के सेशंस पे ठीक ठाक दिखाई दे रही थी, लेकिन वह गिरावट जो है वहाँ पर से रुकता हुआ दिखाई नहीं दिया, टिकता हुआ दिखाई नहीं दिया, निचले स्तर से रिकवरी लौटते हुए दिखाई दी। इसलिए ये जो 687 का हाई भी लगता हुआ दिखाई दिया और अंततः 680 रुपये 35 पैसे की क्लोजिंग भी देता हुआ दिखाई दिया। सीजी पावर में करना क्या है, टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे बहुत ही ध्यान से सोचिएगा, 673 रुपये का यहाँ पर लेवल दिखाई देता है। कितने का है, 673 रुपये की। क्लोजिंग कितने की है, 680 रुपये की क्लोजिंग देखने को मिल रही है। मतलब कि हमारे लेवल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मार्केट जो है ऊपर दिखाई दे रही है, इसलिए पहला जो प्रीफ्रेंस होगा वो कॉल की रणनीति की होगी, बाई की रणनीति की होगी, ध्यान रखिएगा। मतलब कि मार्केट में तेज़ी जो है कंटिन्यू बनी रहेगी तब तक जब तक 673 रुपये के ऊपरी स्तर पे आपको सीजी पावर दिखाई दे रहा है, तब तक यहाँ पास बाई की रणनीति के साथ बने रहना है। और टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे हमें मार्केट में लेकर के चलना है टारगेट कि
₹690 जो है ऊपरी स्तर पे मार्केट निकलते हुए दिखाई दे सकती है। कितने का? ₹690 ये पहला टारगेट होगा। और दूसरे टारगेट की यदि मैं चर्चा करूं तो ये ₹700 के स्तर को भी तोड़ता हुआ दिखाई देगा। हालांकि ऑलरेडी 700 के स्तर को तोड़ने की प्रयास जो है 2-3 बार ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन उसके ऊपरी स्तर की जो क्लोजिंग हो यहाँ पर डिफेंड करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि 700 के ऊपरी स्तर पे यदि मार्केट की क्लोजिंग हो जाती है, एक्चुअली पूरी राउंड फिगर में 700 नहीं है, ₹720 के आसपास में दिखाई देता है। इसके आसपास में मार्केट यदि क्लोज होता हुआ दिखाई दे सकता है तो मार्केट में एक ज़बरदस्त तेज़ी लौटते हुए दिखाई देगी। लेकिन फिलहाल इंट्राडे के लिहाज से मैं चर्चा कर रहा हूँ, तो टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ₹673 का स्तर दिखाई देता है। 673 के ऊपरी स्तर पे जब तक मार्केट आप सभी को दिखाई दे रही है, 690-700 तक की तेज़ी के यहाँ पर हम संभावना कर सकते हैं। ₹710 ₹720 तक भी यहाँ पर तेज़ी कंटिन्यू बनी रह सकती है। ज़बरदस्त तेज़ी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। गलती से यदि 673 का स्तर को तोड़ देता है सीजी पावर और उसके निचले स्तर पर 5 मिनट की समय व्यतीत कर लेती है, हालांकि देखा जाए तो इम्पॉसिबल दिखाई देता है, क्योंकि 673 की यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिल रही है, लेवल देखने को मिल रही है, और 680 की यहाँ पर क्लोजिंग है। तो डिफरेंस जो है ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लगभग 7 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो पॉसिबल लग रहा है कि मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगी, तो तेज़ी ही देखने को मिलेगी। लेकिन मार्केट है, कुछ भी संभव है। तो हम यहाँ पर सेल की रणनीति की भी चर्चा करेंगे। गिरावट तभी संभव है, पुट तभी संभव है जब 673 का स्तर टूटेगा। 673 का स्तर टूटेगा तो ₹650 तक जो है मार्केट आपको निचले स्तर पर निकलते हुए दिखाई देगी। ₹650 तक का ही लो लगता हुआ दिखाई दे सकता है, इससे बड़ी यहाँ पर और गिरावट देखने को नहीं मिल सकती है। तो ये सारी जानकारी हमने आपके समझ रखा टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से। डॉक्टर रेड्डी और चेन्नई पेट्रो, डिक्सन, पेटीएम और सीजी पावर, एक का नहीं मिल पाया IEX का, जो कि शायद उन्होंने डिटेल में वहाँ पर मेंशन नहीं किया होगा कि ये जो करेक्शंस आज 55 पॉइंट की देखने को मिली वह न्यूज बेसिस पे थी। ये देखने से तो ऐसा ही लग रहा है कि न्यूज बेसिस की ये करेक्शंस है। तो और इंट्राडे का ट्रेड भी उस पर नहीं बन रहा था बेशक, तो वह जो है इंट्राडे का ट्रेड नहीं है, वो मंथली ट्रेड वाला होगा या फिर लॉन्ग टर्म के नज़रिए से उस शेयर्स के ऊपर में उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा, तो नज़रिया अलग है। हमने वहाँ पर चर्चा किया कि इंट्राडे के लिहाज से आप कुछ ओपिनियन मांगिए, कुछ लेवल मांगिए, तो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो ये आज की कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि टुमारो इसका रिपोर्ट आप ज़रूर बताइएगा कमेंट के जरिए कि ये जो सारे लेवल हमने आपके समझ रखा है वो किस प्रकार से आपको परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसकी ओपिनियन जो है कैसी आपको देखने को मिल रही है मार्केट के ऊपर में, क्या ये ज़बरदस्त परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर नहीं। मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप सभी के काम आई होगी। वीडियोस अच्छे लगे होंगे लाइक कर दीजिएगा, साथ ही शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचे। थैंक यू, बाय बाय।